ये लो कागज, कहा है ये? देख लो। तमाशा लगाने आए हैं? तमाशा तुम बना दियो मेरी जिंदगी का। खत्म आदमी है का आप? तलाक का कागज लेकर आ गए हैं। 10 साल हमारा शादी को हो गया है, एक तो 5 साल का बच्चा है और आप तलाकनामा लेकर आ गए हैं। पगला गए हैं का? और जितना आसानी से पेपर लाए हैं ना, उतना आसानी से हमारा जवानी लौटाइए, हमारा कुंवारापन लौटाइए और हमारा वो 10 साल लौटाइए। और जो 10 साल में 2 बार बच्चा गिरा ना आपकी बेवकूफ़ी के कारण, जो जो हम दर्द सहे हैं वो सब का हिसाब चाहिए हमको। हमको अपना हर पीड़ा, हर दर्द का मुआवजा चाहिए। ए जी सुनिए ना, ये कपड़वा छत्ता पे पसार दीजिए। ए जी दाल चढ़ा दीजिएगा। ए जी मेरा चप्पल भी साफ कर दीजिए। ईका अभी ले तैयार नहीं हुए हैं। कौन जादूगर है? काम भी करते रहे, तैयार भी हो जाते हैं। एक बात बोले, क्या हुआ? ये लिपस्टिक लगा के गजब ढा रही है। आओ ना इधर। ये क्या कर रहे हैं? हमको जाना है और आपको रोमांस सूझ रहा है। तई होटल वाली लिपस्टिक किसके लिए लगाई है? किसी और के लिए? और कौन होगा? लिपस्टिक लगाए नहीं कि आपके कलेजा पर सांप लौटने लगता है। ये लीजिए। अभी घोंगा जैसा मुंह काहे बना रहे हैं? जाइए तैयारी होइए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है हमको। आइस भैया ड्राइवर भौजी साहेब, बढ़िया ड्यूटी लगल है, बस लाना ले जाना आराम फरमाना। सरकार एक आदमी के सैलरी दे के 2 आदमी खटा रहा है। हाँ हाँ। पंप में यार उठा जा रहे हैं। गाड़ी को वैसे रोकेगा तो दोनों छिला जाएगा। कहाँ रहे? कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। अच्छा ये बताओ पंपम, ये मोटरसाइकिल तोड़ के तोड़ मेहरारू के? अभी बेचारे कमाते ही नहीं हैं, तब बीबीए न दी होगी पर्स से निकाल के। अरे जो साला मर्द कमाता नहीं है मर्दे हैं, हमको तो साला शौक है। अरे शौक है तो खुलवा के देख लो, सब शौक दूर हो जाएगा। हम चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या गुताई है? का कोनो काम है? उनको काम है। ए पंपम भाई, भौजी हमको बैंक से लोन करवा देगी? अरे मोटरसाइकिल लोन के लिए सैलरी स्लिप चाहिए, है स्लिप। अब तुम सबकी मेहरारू तो गोबर पाथती है, गोईठा ठोकती है, तो कहाँ से मिलेगा? दो चाबी। अरे आत्मसम्मान भी कोई चीज होता है जी। पम्मी जी,
वो फ्यूचर कंस्ट्रक्शन कंपनी वाली लोन फाइल हो गई, लाइएगा जरा। हाँ सर, लाते हैं। उसमें एक लेटर है, वो लेके आइए। अरे छोड़ दीजिए, वो अंग्रेजी में है, आपको समझ में नहीं आएगा। सर एमए किए हैं, अंग्रेजी भी आता है। लेकिन इन नौकरी के आवेदन में तो आपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाया है। सर मैट्रिक पर बहाली हुआ है तो एमए का सर्टिफिकेट देके क्या करते? एमए करके ये चपरासी की नौकरी, कहीं और ट्राई मारना चाहिए था आपको। सर अब वैकेंसी कहाँ है? अब वो जमाना गया, अब नरक में भी ठेला ठेली है। और ई जॉब के लिए तो एगो पीएचडी भी लाइन में लगा हुआ था। आई हो दादा, इतना सब कुछ हो गया इस दुनिया में और हमको पता तक नहीं है। सर अखवा खोलिएगा तब ना, अखवा पर तो जाति धर्म का पट्टी बांधे हुए हैं। अरे सर आपको नहीं बोल रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है कह रही हैं आप। ये लीजिए लेटर, सही है ना? लेटर तो सही है। थैंक यू पम्मी जी। कोई है जो हमको और आपको आपस में लड़वा के बीच में छाली काटना चाहता है। थैंक यू सो मच फॉर खोलिंग माई आँख की पट्टी। तो मैडम का खाना जा रहा है, बढ़िया ड्यूटी है भाई। दुधारू गाय का तो सेवा करना ही पड़ेगा ना, अन्ना तो दूहे बखत लतार मारेगी। अच्छा पम भाई, ये बचवा आपको मम्मी कहता है कि पापा? पापा है। नहीं मम्मी है। मालूम। बेटा हमारे मेहरारू ये लायक है कि ऑफिस में काम करती है, और तुम सबकी मेहरारू काला अक्षर भैंस बराबर। इस साया साड़ी ब्लाउज सब खींचते हैं हमारे पम भैया। ओ, अंडरवियर और चिस्टर का है, भूल गए बे। अरे चिस्टर नहीं बे, कुछ और कहते हैं। अब ग्लेशियर बोलते हैं जी। फिर साला अंग्रेजी के हिंदी में कंचुकी कहते हैं, है ना भैया? अरे पैड भी ला कर देते हो का? देने का तो छोड़ो, ही लगाते भी होंगे। अबे खुजली जाके खुजा अपने मेहरारू से, चलते हैं। अरे मेहरारू के कमाई खाओगे तो सर पे चढ़ के मुतबे ना करेगी। जाइए जाइए, भौजी भूखाइल होगी, खिसियाइल भी होगी। अरे चल चल चल। अरे पम बाबू, आइए आइए, कैसे हैं? ठीक है। रोज रोज आप ही खाना लेकर आते हैं, ये कैसे? पति ही एक ही है तो और कोई कैसे लेके आएगा? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरे कहने का मतलब है कि खाना लाना और ड्यूटी दोनों को मैनेज कैसे करते हैं? किसने कहा कि हम नौकरी करते हैं? वर्क फ्रॉम होम करते हैं। अब कहाँ वर्क फ्रॉम होम, अब तो सारा ऑफिस ओपन हो चुका है। नहीं, आपको गलत फहमी हुआ है, हम कोई नौकरी नहीं करते हैं। आपने तो कहा था कि मेरे पति नौकरी करते हैं। पहले करते थे, अब छूट गया है। खैर कोई बात नहीं। रुकिए, टिफिन छूट गया है ऑफिस में। नहीं, चलो चुपचाप। का है? बैंक में क्या है, झूठ बोले कि हम नौकरी करते हैं। आप ही का इज्जत बना रहे थे ना? इज्जत बनी कि बिगड़ी? आप ही ना बिगाड़े, हम कितना इशारा करे थे, फिर काहे बोल दिया जवाब नहीं है? अच्छा, हम रोजगार है तो शर्म आता है क्या तुमको? आपको शर्म नहीं आता है कि आप बेरोजगार हैं? नहीं, हमको शर्म तब आता जब हम पढ़े लिखे नहीं रहते। शर्म उसको आना चाहिए जो रोजगार दे रहा है। ज्यादा फिलॉसफी मत झाड़िए, चलिए चुपचाप से। उतरो, हमने बोला ना उतरो। क्या हुआ, पगला गए हैं का? मतलब हमारे पास नौकरी नहीं तो हमारी कोई इज्जत नहीं। तुम भी हमको उसी नजरों से देखती हो ना, एक बेरोजगार बेचारा निकम्मा मजबूर इंसान जो घर में रसोई बच्चे संभालने का मजबूर है। यही बात है ना? ऐसा कोनो बात नहीं है, कुछ मत बोलिए। यही बात है। अरे हम ये सब करते हैं अच्छे मन से कि तुम बाहर का काम करती हो तो कम से कम घर का काम तो कर दे, तुम्हें थोड़ा आराम तो दे। लेकिन देख रहे हैं तुमको, मेरी नौकरी न करने का हीन भावना है तुमको। अरे गांव के लोग कितना टोट मारता है हम पे, लेकिन हम तुमसे कभी कुछ कहे हैं? ऐसा कोनो बात नहीं है, आप जबरदस्ती अपना बात हमारे मुंह में मत ठोसिए। देखो, अगर ऊंच नीच का भावना मन में लाई ना तो सब छोड़ देंगे, लाना ले जाना खाना पहुंचाना सब। तो छोड़ दीजिए ना, सुना किसको रहे हैं? अब भैया छोड़ देंगे तो जाइए, गोर नहीं दिया कहाँ आपको भगवान जी, पैदल चले जाएंगे हम। तो ठीक है, आना पैदल टिकडिम करते हैं। सुनिए, आप लोग भी सुनिए, आइए सुनिए, देखिए
ये हमारे पति हैं, भकलोल पति। देखिए देखिए, आप लोग भी देखिए। आइए आइए, बताइए, सबको बताइए, कहाँ लिखवाए इस तलाक के कागज पे? किस ग्राउंड पर हमको ये तलाक दे रहे हैं, बताइए। हम पर चप्पल फेंकी। आप पे फेंकते तो लग जाता, उधर नहीं गिरता, टूट गया है। छोड़ के चले आए बड़काना, गाड़ी इनका मस्ती के लिए लिए। ये यहाँ हवा खाएंगे और हम पैदल धूल फाकेंगे। आज तक एगो कान का बूंदी तक नहीं लाके दिए, और हम इनको अपना कमाई से गाड़ी लाके दे दिए, और अब हम ही को छोड़ के चले आए। तो ठीक है, आज के बाद हाथ में नहीं लगाएंगे तुम्हारी गाड़ी को, कसम खाते हैं। बड़का है कसम खाने वाले। पहले चप्पल बनवा दीजिएगा, हमारा फेवरेट चप्पल है। सुनते हैं, सुनिए ना, उठिए। क्या हुआ? सर में दर्द है। दबा दे। नहीं। बाम लगा दे। बदन दबा दे। बोला ना नहीं। मतलब नाटक कर रहे। चलिए उठिए, रोटी बनाइए। मुझे खुद काम कर लो। और आप क्या करेंगे? चद्दर तान के सुतेंगे। चलिए उठिए। बोला ना खुद कर लो। बैल है का? दिन भर बैंकों में खटे और यहाँ घर पे गधा भी बने। तो हम नौकर हैं, अब दहेज में लेकर नहीं हड़साई हो का? देखिए, हम भूखे चले जाएंगे, बता रहे हैं। जा। भूख हमको बर्दाश्त नहीं होता है, जानते हैं ना आप। बीपी लो हो जाता है, होमोग्लोबिन लो हो जाता है हमारा, चक्कर आके गिर जाएंगे तो। यही चाहते हैं ना आप, गिर गिरा के कहीं मर जाए। ठीक है। ऐसे का बैठे हुए हैं? पहुंचाने चलिएगा कि हम खुद चला के चले जाएं? जाओ चला के, रोका कौन है? आता चलाने तो चलिए जाते। सीख लो, मना कौन किया है? तो तूल पर कदुआ रोपे, स्कूटी लेते तो सीख ही लेते। अपना मनमानी चलाए और ये मोटरसाइकिल लिए, ताकि हर रोज आपके सामने गिर गिराएं। पतिदेव जी, ऑफिस के लिए छोड़ दीजिए। ड्राइवर रख लो, इतना तो कमाती है। ड्राइवर रख लो, चलिए चुपचाप। बोला ना नहीं जाएंगे, कसम खाए थे कि तुम्हारी गाड़ी को हाथ में ना लगाएंगे। आप कसम खाए तो हम भी कसम खाते हैं। 1 महीना में मोटरसाइकिल सीख के दिखाएंगे, और ना सीखे तो असल बाप की बेटी नहीं। लेट? हाँ सर, कुछ काम आ गया था। कन्युआ घर में नहीं है का? ना, वो ड्यूटी गई है ना। ड्यूटी? कैसा ड्यूटी? बैंक में नौकरी करती है ना। तब तो चाय पानी नहीं मिलेगा। अरे नहीं नहीं फूफा जी, हम है ना, हम बना के लाते। तू बना के लाएगा? माने जो काम तोरा करना चाहिए वो तोर मेहरारू कर रही है, और ओकर काम तू शुरू कर दिया है। का हो गया पम? अच्छा है ना फूफा जी, हम भी बेरोजगार हैं, कम से कम 4 पैसा तो ला रही है। ना तो हम भी घर में बैठे रहते और वो भी घर में बैठे रहते। अब पैसा के लिए रोज दिन मारा पीटी होता है। औरत जात के रोज रोज घर से बाहर आना जाना ठीक नहीं है। पम समझो बात को। अरे नहीं फूफा जी, हम उसको रोज दिन गाड़ी से लेके जाते हैं और फिर लेके आते हैं। इस बीच वो ऑफिस में क्या करती है, उसका हिसाब किताब है तुम्हारे पास? क्या करेगी? अपन काम करेगी। अपन काम करेगी? कौन सा काम करती है? कौन से पद पे है वो? चपरासी है। चपरासी? जा रे करम, चपरासी। ठाकुर के घर की बीबी चपरासी के काम? अरे तुम्हारे पूर्वज जमींदार थे, जमींदार। उनका कुछ तो ख्याल किया होता। तुम्हारे घर के कोने कोने में हाथी और घोड़े बांधे रहते थे। तुम्हारे बाबा जब हाथी पे बैठ के खेत खलियान घूमने निकलते थे तो हाथी वाले बाबा कहलाते थे, हाथी वाले बाबा। और उनके घर की बेटी बहू आज चपरासी के काम? हाथी थे तो क्या करे हम?
शुक्र गर्दन बांध ले, रोड पे लेके घूमे। वही सब नवाबी है जमींदारी। ये महंगाई में पेट पालना मुश्किल हो रहा है। तब तो चपरासी के काम करती होगी तो चाय भी पिलाती होगी, फाइल भी इधर उधर करती होगी। ऐसे में कोई साहब कुछ करेगा तो विरोध नहीं कर पाएगी वो। नहीं पप्पा जी, मम्मी बहुत समझदार है। उसके साथ कोई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकता। और कहीं उसी का मन हो गया तो देखो पम्पम, स्त्री का मन बहुत चंचल होता है। हम तो कहेंगे कि तुम बाहर निकलो, कुछ करो, उसकी कुछ कहानी बने, उससे पहले उसको घर पे बैठाओ। शाम को बैंक से कैसे आई थी? आपसे मतलब? आप लेने ही नहीं आए तो काहे पूछ रहे? आप पूछने का हक खो दिए। ज्यादा फिलोसफी मत झाड़। जो पूछ रहे हैं ना उसका जवाब दे चुपचाप। मैनेजर सर छोड़ दिए। अच्छा, एक दिन पैदल चल रही थी तो क्या पैर घिस जाता तुम्हारा? पैदल ही आ रहे थे, लेकिन मैनेजर सर पूछे कि छोड़ दें तो हम उनको मना नहीं कर पाए। अच्छा, किसी और चीज के लिए बोलेंगे तो मना नहीं करोगी ना? ज्यादा अल बल मत बोलिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? पूरा गांव के लोग हम पे ताने मार रहा है। अब गांव के लोगों के दिमाग में गोबर भरा है तो हम क्या करें? हाँ, एक तुम ही बड़ा दिमाग वाली। नौकरी करने लगी, पैर जमीन पर नहीं है, लोग लाज भूल के छिनर पर उतर आई है। ऐसे क्या देख रही? मारेगी क्या हमको? कहे मारने का अधिकार खाली मर्दों का है का? हाँ है, अगर पतली बच्चलन हो ना तो उसे जान से मारने का अधिकार है। ठीक कहते थे गाँव के लोग, वो भी दिन आ गया। तुमको जाना है जाओ, बउआ चाची के साथ रहेगा। अरे पम तुम्हारी औरत कहाँ जा रही है बैगों का डालकर? ए बबलू भैया, ये तो होना ही था। तुम चले। ये लो बीबी। रूठे रूठे पिया को मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया। ये गाना फिट नहीं बैठ रहा है, कोई और गाना गाओ। का करूं सजनी आए न बालम, तड़पत बीते मोरी तुम बिन रतिया। बीबी बीबी तू लेके घूम रहा है रे। अरे का करे, पम भैया के किस्मत में नहीं है तो। चलो भाई। अच्छा सुने हैं आजकल कार से आती हैं। वाह, भौजी 2 चक्का छोड़ कार से आ रही है। अरे इसको ना कहते हैं विकास। और लोग कह रहा है कि देश में विकास ही नहीं हो रहा है। अरे पंपम बाबू, आइए आइए। हैं, सुने हैं कहीं काम पे लग गए हैं, इसीलिए मैडम को छोड़ने नहीं आ रहे हैं आप। देखिए, हमारे बीवी ने गलत बताया है आपको। हम कहीं नौकरी वोकरी नहीं करते हैं। हम नौकरी के लिए बहुत कोशिश किए थे, मगर कहीं बात बनी नहीं। इसी बीच हमारी शादी हो गई और पम्मी प्रेग्नेंट हो गई। कौन संभालता उसको? हम उसको संभालने में लग गए। उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान हम ही डॉक्टर थे, हम ही दाई थे, हम ही सब कुछ थे। इसी बीच उसकी नौकरी लग गई और हम बच्चा पालने में लग गए।
ताकि हमारी बीवी सम्मान से जी सके। हम उसको लेके आते हैं, लेके जाते हैं, खाना पहुंचाते हैं। दुनिया हमको ताना मारती है, क्या क्या नहीं कहती है, तो मुझे सारा बर्दाश्त है, लेकिन वो किसी और के साथ घूमे ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात उसे समझा दीजिएगा। हाँ वकील साहब। कौन? हम पम्पम बोल रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए पम जी, क्या हाल है? तलाक का पेपर बनवाना है। किसका? हमारा और बीवी का। आपका सुबह में 5,000 रुपये ले करके 10 बजे मेरे टेबल पर आ जाइए। बताइए, सबको बताइए, कहाँ लिखवाए इस तलाक के कागज पे? किस ग्राउंड पर हमको ये तलाक दे रहे हैं? बताइए, कहाँ लिखवाए वकील से? यही कि हमारी बीवी पागल है, बदचलन है, दूसरे मर्द के साथ मुंह मारने चलती है? बोलिए, कहाँ लिखवाए? सबको बताइए आज। फाड़ काहे दिए? जानते हैं, गांव का आदमी, यहाँ तक कि हमारे बाऊजी सब हमको बोला कि तुम्हारा होने वाला दूल्हा भकलोल है, लेकिन हम आपको भकलोल नहीं समझे थे। जानते हैं काहे कि हमको ये भकलोल इंसान के पीछे एक सच्चा इंसान दिखा, और इसीलिए हम ब्याह किए। और आप क्या किए? तलाक का कागज लेकर आए हैं आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लइबे किए थे तो फाड़ काहे ला दिए? चलिए, फाड़ ही दिए तो बनवाइए है दूसरा कागज। चलिए हटिए, उतारिए उतारिए, चलते हैं वकील से दूसरा कागज बनवाते हैं। हटिए। भकलो जैसा खड़ा कैसे है? चले बैठिए। मैनेजर साहब, आपको क्या लगता है पमिया तलाक देगी? बकलोले हैं का जी आप भी? अरे तलाके देना रहता तो सड़क पे इतना तमाशा काला करती। अरे पति पत्नी के बीच के आपसी अंडरस्टैंडिंग का मामला है, जिसको पम्मी बहुत अच्छी तरह से निभाती है। अरे मेरा तो आशीर्वाद है उन दोनों के साथ।